घोड़ों को नहीं मिल रही है घास देखो और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। जी हाँ, ये चरित्रार्थ हुई है इटावा की एक सत्य घटना पर। कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 2 जनवरी को इटावा हावड़ा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है, जिसको पुलिस ने शनाख्त न होने के कारण उसको मोर्चरी में रखवा दिया। 4 जनवरी को दीनदयाल, उसका पुत्र अभी कुमार थाने पहुंचते हैं। वो उस लावारिस लाश को अपना भाई अतुल कुमार बताते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। सभी कागज दिखाने के बाद में उस लाश को अपने साथ ले जाते हैं और उस लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन तभी 7 जनवरी को औरैया जिले के अजीतमल थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेज का पुरवा गांव का एक लड़का धर्मवीर कुछ परिवारीजनों के साथ में लेकर थाना इटावा पहुंचता है। वो बताता है कि जिस व्यक्ति की लाश 2 जनवरी को मिली थी वह उसका भाई धर्मवीर है। वो मंद बुद्धि है और वह गुस्से में घर से भाग आया था, जिसकी किसी ट्रेन से टकराकर मृत्यु हो गई है। पुलिस के कान अचानक सतर होते हैं, खड़े होते हैं, क्योंकि उस लाश को 4 तारीख को कुछ लोग कागज दिखाकर अपने साथ ले गए थे, जिसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही फिल्मी अंदाज में है। चैनल पर बने रहें और कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आशीष कुमार वाजपेयी एडवोकेट आपके लिए ऐसी ही सनसनीखेज रोमांटिक कहानी लेकर आता रहता हूँ। जब पुलिस ने विवेचना चालू की और उन कागजों का सत्यापन कराया जो लोग उस शव को ले गए थे, तो उन्होंने पाया कि वो कागज फर्जी है। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया कि आखिर लावारिस लाश को ले कौन गया, उसका प्रयोजन क्या था। गहनता से जांच चालू हो गई। इसी बीच में पुलिस ने रामलीला रोड निवासी इटावा के हेतराम मित्र को गिरफ्तार किया, जो कि पेशे से अधिवक्ता भी है। उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके 4 साथियों को और गिरफ्तार किया गया। जब सबसे पूछताछ की गई, सख्ती की गई, जो कहानी निकल के आई उसके अनुसार जो मैंने पहले लाइन बोली थी कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास देखो और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, चरितार्थ हुई। कहानी के अनुसार हेतराम 50 साल का एक अधिवक्ता था और वो एक 20 साल की लड़की मुस्कान से शादी करना चाहता था। वो उस लड़की के साथ में पिछले 5 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहा था। लड़की के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। वो विरोध कर रहे थे, जिस कारण से इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो हेतराम ने एक बहुत बड़ी साजिश रची, जिसके अंतर्गत वो मुस्कान के माता पिता को जेल कराकर इसके बाद मुस्कान से दबाव में लेकर शादी करना चाहता था। कहानी की स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसके लिए उन्हें एक लाश की जरूरत थी। उस लाश को ढूंढने के लिए उन्हें 8 महीनों का समय लगा। ऐसी लाश चाह रहे थे जिसकी शनाख्त करने वाला कोई ना हो। 2 जनवरी को उनको खबर लगती है कि इटावा में ही एक इस तरह से व्यक्ति मर गया है, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी है। साजिश के तहत हेतराम मित्तल ने उस लाश को अतुल कुमार बनाया और उस लाश के पिता के रूप में मोहम्मद तस्लीम, जो कि इटावा के ही रहने वाले थे, उनके आधार कार्ड में संशोधन कर उनको दीनदयाल बना दिया। फारूक को अभी कुमार बना दिया गया, जो कि अतुल का भाई बना, और फर्जी कागजात लगाकर उन्होंने उस लाश को अपने हैंडओवर कर लिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पहले फुरकान का आधार कार्ड अतुल कुमार के नाम से संशोधन कर 8 समाज से उसकी शादी कराकर और हाई कोर्ट में कागज दिखाकर मुस्कान को भी बालिग घोषित कर लिया। जब हाई कोर्ट में सब कागज फर्जी कागज लगाकर ये प्रूफ करा दिया, इन दोनों लोगों की शादी भी प्रूफ कर दी और मुस्कान को भी बालिग बना दिया, इसके कुछ दिन बाद में आगे की स्थिति के अनुसार अब उन्हें जरूरत थी एक लाश की, ताकि अतुल कुमार को मृत घोषित कर मुस्कान के माता पिता को अतुल की हत्या के साजिश में जेल भिजवाया जा सके और हेतराम मित्तल मुस्कान से शादी कर सके। इस साजिश के तहत अब लाश ढूंढी जाने लगी। लाश को ढूंढने में 8 महीना लगे। जब लाश मिल गई तो उसको अतुल बनाकर और इन सभी लोगों को एक मोटी रकम देकर उनका पिता और भाई बनाकर उस लाश को अपने हैंडओवर कर लिया गया और उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। अब तैयारी थी मुस्कान के माता पिता को जेल भेजने की और मुस्कान से शादी करने की। लेकिन तभी 7 जनवरी को धर्मवीर के आने पर और पूरा खुलासा करने पर पूरा खेल पलट गया। मुस्कान, हेतराम, फुरकान, मोहम्मद तस्लीम और एरन को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उनको जेल भेज दिया गया है। इसी बीच में हेतराम की तीसरी पत्नी शिखा पुलिस के सामने आई। उन्होंने बताया कि हेतराम हरियाणा जिला के जींद का रहने वाला है। उसकी पहली शादी बुलंदशहर से हुई थी, उससे तलाक हो गया। इसके बाद उसने दूसरी शादी हरियाणा के जींद की मीना से की थी, जिससे तलाक हो गया। और मेरी मुलाकात हेतराम से एक ऐप्स के जरिए हुई थी, मैट्रिमोनी ऐप्स के जरिए हुई थी। मेरे एक पुत्र है और मुझसे तीसरी शादी हेतराम ने की। कुछ साल पहले हेतराम ने मुझे मारने के लिए गैस सिलेंडर खोल दिया था, उसमें आग लगा दी थी। किसी तरीके से मैं बच गई और वो अब चौथी शादी करना चाहता है। पुलिस ने विवेचना आगे बढ़ा दी है, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चारों ओर इस फिल्मी कहानी की चर्चा हो रही है। आगे क्या होगा, अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस बारे में जो भी अपडेट होगा आपको देता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।